हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अमूमन मैं कहा नहीं करता, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज़ किस तरह से ख़ुद बता रही हैं कि उनकी इंतकाम की आग कितनी बढ़ चुकी है और सहाफ़ियों के बारे में उनका क्या कहना था कि लिफाफा सहाफ़ी कौन होते हैं और दूसरे आज़ाद सहाफ़ी कौन होते हैं। इसके अलावा किस तरह से कारकुनान को जलील किया जा रहा है, कारकुनान खुद भड़क उठे और ख़ुद चिल्ला उठे कि हमारी तो यहाँ पर 2 टके की औकात नहीं है। अब आए दिन किस तरह इंपोर्टेड सरकार बगावत के और गद्दारी के मुकदमे करवा रही है। आए दिन ये सीरीज़ है, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आज़म सवाती, फिर जिस तरह से पहले लोग छूटते हैं तो ये नए लोगों पे बगावत के और गद्दारी के मुकदमे करवाते हैं। फिर शेख रशीद आया, इमरान रियाज खान और कई सहाफ़ी मुल्क छोड़ के चले गए, कई लोग मुल्क छोड़ के चले गए। तो मेरा मशवरा यह है इंपोर्टेड सरकार से कि आप ऐसा करें कि चंद कुछ ताकतवर ख़ानदानों के अलावा, जो ताकतवर हस्तियाँ इस मुल्क की, उनके अलावा, उनके ख़ानदानों के अलावा जितने भी लोग पैदा हों, आप एक असूल बना दें, एक कानून बना दें कि जब भी किसी का अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी ज़ुबान थोड़ी थोड़ी आगे से काट दी जाए, ताकि वो कोई बात ना करे। जब वो कोई बात नहीं करेगा तो उस पर गद्दारी के और बगावत के कभी मुकदमे नहीं होंगे। तो उनकी ज़ुबानें ही काट दें, कम से कम उनकी जान तो बच जाएगी। क्योंकि अगर ज़ुबान नहीं काटेंगे तो अल्लाह पाक ने एक ह्यूमन राइट, खुद अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर ये फितरत डाली हुई है कि वो ज़्यादती होने पे, जुल्म होने के पे बोलता है। तो अगर आपको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपके जुल्म सितम पे भी ये अवाम ना बोले, तो आप उनकी ज़ुबानें काट दें, कम से कम आप उनकी जानें तो नहीं ना लेंगे। अब ये गद्दारी के, बगावत के जो मुकदमे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, इतनी आग जो बढ़ रही है इंपोर्टेड सरकार के दिलों में, इंतकाम की और नफ़रत की जो अवाम के लिए इनके दिल में, वो क्यों है? क्योंकि अभी अंदाज़ा यहीं से लगा लें, कल बहावलपुर में जब मरियम नवाज़ ने खिताब किया, बहुत बड़ा जलसा जो उन्होंने किया था, उसकी आप फुटेज स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने जो खुद रिकॉर्डिंग की वो बिल्कुल क्लोज शॉट्स लिए थे ताकि किसी को पता ही ना चले कि बिल्कुल वहाँ पे तो अवाम थी नहीं, वहाँ पे तो 150-200 बंदा था। तो इसलिए आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी अवाम थी, यानी सारी चेयर्स खाली थी, इतना बड़ा हॉल करवाया हुआ है और आगे आगे फ्रंट पे कोई चंद एक 150-100 बंदे होंगे और उनमें से आधे तो सहाफ़ी ही थे। अच्छा, अब मरियम नवाज़ क्या कहती हैं? आज के दिन में उन्होंने बहावलपुर में फिर से जलवा फ़रोज़ हुई और उन्होंने ख़िताब किया और जितने भी लिफाफा सहाफ़ी थे उनको इकट्ठा किया और क्या क्या बातें हुई वो आपके सामने क्लिप बाय क्लिप रखूँगा, साथ में इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। इसी प्रोग्राम में बहावलपुर में एक कारकुन जो नून लीग की थी वो बड़ा कुछ उठी, चिल्ला उठी। उनका क्या कहना था? वो कहती हैं भाई हमारी तो यहाँ पे 2 टके की इज़्ज़त नहीं, इससे अच्छा है तो पीटीआई के वर्कर हैं, उनको इज़्ज़त तो मिलती है। उनकी वो क्लिप सुने ज़रा। मैं मुस्लिम लीग नून के पुरानी वर्कर हूँ, मुझे 25 साल हो गए और इन्होंने मुझे धक्के दिए, इन्होंने मुझे धक्के दिए। ऐसा नहीं होता, नहीं। पीटीआई में वर्करों की इज्जत है, मुस्लिम लीग में वर्करों की कोई इज्जत नहीं है। मुस्लिम लीग में वर्करों को कोई इज्जत नहीं दी जाती। राणा सल्लल्लाहु ने कल मेरा नाम पूछा, कल राणा सल्लल्लाहु ने मेरा नाम पूछा, मैं चिट्ठे अंदर भेजती रही लेकिन ये नहीं मिले। घर भेज दिया, अपना आप भेज दिया और हमें क्या मिला? लेकिन आज क्या किया इन्होंने? क्या किया आज मेरे साथ? मुझे धक्के देके बाहर निकाला इन्होंने। अब इस क्लिप के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इंपोर्टेड सरकार, जो नून लीग अपने कारकुनान को इज्जत नहीं दे सकती, उनको धक्के देती है, वो अवाम के साथ क्या करती होगी और वो अपने मुखालफिन के साथ क्या करती होगी। इंतकामी कार्रवाइयाँ वो क्यों ना लें? जो लोग जिन्होंने इन पे अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना फैमिली, अपना घर बार कुर्बान किया, इनके लिए कुर्बानियाँ दी, वो कारकुन को धक्के मार के निकाला जाता है और वहाँ पे अवाम बेचारी का क्या हाल होगा ये आप सब खुद ही समझ सकते हैं। आगे अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जिनको मैं नहीं कहता भाई, शहबाज गिल कहते हैं, बाजी बकवास साहिबा, उन्होंने क्या कहा? वो उन्होंने एक पर्चा पकड़ा होता है अपने हाथ में और पर्चा साइड पे लेके खड़ी हो जाती हैं और लिफाफा सहाफ़ियों के नाम लिखे होते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को बात करने की इजाज़त है जिनके नाम लिखे हों और जो इनके ख़रीदे हुए हों, अदरवाइज़ किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होती। तो उन्होंने एक पर्चा पकड़ा हुआ है, 1 बाय 1 वो कॉल करती हैं, देखिएगा। माजिद क्लासरा साहब, 1 मिनट जी। माजिद क्लासरा साहब, ताहिल ताहिर साहब। मैडम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। एक सेकंड। चौधरी सलीम साहब जी, अमीन अब्बासी साहब जी, अमीन अब्बासी साहब आगे आ जाए, भी हम एड्रेस करेंगे। एहसन अंसारी साहब जी, राना मुनव्वर साहब।
अभी आपने देख लिया कि नून लीग ने सहाफ़ियों की क्या औकात कर दिया, क्या क्रेडिबिलिटी है। लोग क्यों इन सहाफ़ियों पे यकीन करें जो ख़रीदे जाते हैं और जिनकी लिस्टें बनती हैं और फिर वन बाय वन सिर्फ उसी को सवाल करने की इजाज़त है जो इनके ख़रीदे हुए हैं, इनके मनपसंद सवाल जो ऑलरेडी प्लांटेड सवाल होते हैं, जो इनको पहले बता दिए जाते हैं भाई ये सवाल पूछना है, इसके अलावा और कुछ आप नहीं पूछ सकते। अब ये काम चल रहा है और साथ में ही थोड़ी देर बाद मरियम नवाज़ साहिबा क्या कहती हैं वो भी सुनिए। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लबादा उड़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफ़त के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है, उन हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाना हमारा हक है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। और जो आपके प्रिंसिपल सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफ़त है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये बिलीव करती हैं, मतलब इनके नज़दीक जो सहाफ़ी इनसे पैसा लेके इनके टुक्कर पे पलता है उनके साथ ये खड़ी हैं। बाकियों को क्या करेंगी? इंतकामी कार्रवाइयाँ वही जो अर्शद शरीफ के साथ किया गया, जो मोहित पीरज़ादा के साथ किया गया, जो साबिर शाकिर को बाहर भेजा गया, बेचारे को जाने पे मजबूर किया गया, और जब जो अब फिर से इमरान रियाज खान पर इंतकामी कार्रवाई की गई। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद सहाफ़ी है, क्योंकि वो इनके टुक्कर नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो उनके पैसों पर नहीं पलता, लिहाजा वो सहाफ़ी नहीं है, उनके साथ ये नहीं खड़े, तो इसलिए उसको इंतकामी कार्रवाई का ये निशाना बनाएंगे। ये वो इम्पोर्टेड सरकार है, ये वो नून लीग है जिन्होंने पूरे के पूरे अदारों को, पाकिस्तान के हर अदारे को रिश्वत से, करप्शन से उसमें गंद भर दिया और पूरे के पूरे अदारों को करप्ट कर दिया, रिश्वत दे के इनको ख़रीद के अपना ग़ुलाम बना लिया। और सहाफ़त वो बेहतरीन शोबा कि जिसमें कम से कम ये मिलावट नहीं होनी चाहिए थी, इस नून लीग ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी ख़रीदना शुरू कर दिया और उनको भी अपना ग़ुलाम बना लिया। यानी पूरे पाकिस्तान के जितने भी अदारे देख लें उसमें नून लीग का कोई ना कोई ख़रीदा हुआ पालतू ज़रूर होगा। तो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्या बिलीव करना है? ये तो बस शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए भी ये सबसे बड़ी जुगत है, सबसे बड़ी ये जोक है, एक सबसे बड़ा जोक है कि ये मरियम नवाज़ कह रही है कि भाई मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करती हूँ। हालांकि ये वो मरियम नवाज़ है, इसका बाप और ये और पूरी नून लीग जो है, जब कोई इनसे सख्त सवाल करता है, जो हकीकत पे मबनी सवाल करता है, तो ये दोबारा से उसको आने की इजाज़त नहीं देते, उसको सवाल पूछने की इजाज़त नहीं मिलती। और ये कह रही हैं कि टुकड़ों पे पलने वाले सहाफ़ी, लिफाफा सहाफ़ी जो हैं, ये उनके साथ सिर्फ खड़ी हो सकती हैं और आज़ाद सहाफ़ी के साथ ये कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। अब आगे क्या कहती हैं? आपने जो इंतकाम की बात की, अगर कोई खड़ा होकर कोई ओहदेदार को धमकी देता है कि मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी फैमिलीज को भुगतना पड़ेगा, तो देखें, और फिर आप ये कहें कि उससे इंतकाम लिया, ये बात गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप खड़े होकर ओहदेदारों को धमकियां दें, उनको ब्लैकमेल करें और आप उनको थ्रेट्स दें और आप फिर ये कहें कि हमारे साथ इंतकाम होता है। तो सोच समझ के पहले बोला करें ताकि आपको प्राइस ना पे करनी पड़े। मैं और मेरी हुकूमत, हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते। जब आपने जुर्म नहीं किया होता तो आप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 से ज़ायद पेशियां भुगतते हैं, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अदालत में मौजूद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके केसेस सुने जाते हैं और आप खड़े होते हैं अपने इंतकाम का सामना करने के लिए। लेकिन जब आपने चोरी की हो, जब आपने जुर्म किया हो, तो आपका जवाब अदालत में ये जाता है कि ये अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर आपने कोई कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। अब अंदाज़ा लगा लें, जिसका बाप नवाज शरीफ इतना मक्कार, उसकी बेटी के क्या कहने। अब मरियम नवाज़ ने 2 बातें की, एक ओहदेदारों के खिलाफ बाजुबानी करोगे तो भाई भुगतना तो पड़ेगा। तो ये वो कह रहे हैं जिन्होंने, इसके बाप ने भी और इसने भी और पूरी नून लीग ने एक बंदे को नहीं बल्कि पूरी फ़ौज को गंदा करने की कोशिश की और पाकिस्तान के अदारों को
पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की। डॉन लीक्स देख लें आप, और इसके अलावा जो भी जब इनको निकाला गया, इनके जितने भी जराइम थे, जो भी इन्होंने जुर्म किए थे, उसके बाद इनको नाअहल किया गया। उसके बाद नवाज शरीफ ने फ़ौज के बारे में क्या क्या कहा वो आपके सामने है। दूसरी बात ये है कि इसने खुद ही कहा कि जिसने चोरी की हो वही अदालतों से भागता है। तो बीबी ये बताओ, तुम्हारा बाप तो कई सालों से अदालतों से क्या पूरे मुल्क से भगोड़ा हुआ है, मुल्क में नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि उसने चोरी किया, उसने जुर्म किया है, इसीलिए वो अदालतों को तो छोड़ो मुल्क में भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसको पता है वो किस मुंह से आएगा तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा और अदालतों में जाके उसको कड़ी सज़ा मिलेगी, पूरी ज़िंदगी बाहर नहीं आ पाएगा। तो इमरान खान तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अगर इमरान खान इतना बड़ा उसने जुर्म किया होता या इतना गुनहगार होता तो वो भी मुल्क छोड़ के नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा हुआ होता। इसलिए यहाँ से साबित होता है कि नवाज शरीफ सबसे बड़ा मुजरिम है और सबसे बड़ा करप्ट है, चोर है और भगोड़ा है। अब आगे क्या कहती हैं वो सुनिए। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कल इत्तेजाज़ हसन ने कहा कि आप लोग इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं और उसके लिए आप लोग इकोनॉमिक एमरजेंसी लगाने का सोच रहे हैं और प्रोलॉन्ग करने का सोच रहे हैं कि इलेक्शंस डिले हो। आप लोग डर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? जो डर रहे हैं उनका डर आपको नज़र आ रहा है। हम आपके सामने खड़े, हम आवाम में मौजूद हैं। 4 साल लोगों को पता है, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को पता है कि अगर आज महंगाई है तो वो किसकी वजह से। आप देखें 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मैं जब से लंदन से आई हूँ मैं अवाम के साथ हूँ। अब मरियम नवाज़ के मुताबिक 4 सालों से इमरान खान की हुकूमत थी, जिसको ये घड़ी चोर कह रही हैं, उस पर घड़ी के इल्ज़ाम है। तो आप लोग बताओ, 30 सालों से मुल्क चोर, मुल्क फरोशों की हुकूमत थी, आप लोगों ने क्या किया? और भगोड़े कौन हैं ये मरियम नवाज़ बता रही है। कहती है कि इमरान खान अवाम में जाने के काबिल नहीं है। मतलब जिसने 30-40 दिन में आधे से ज़्यादा मुल्क के चक्कर काटे और इतने तारीखी जलसे किए और इतने ज़्यादा जलसे किए, आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जलसे किसी ने नहीं देखे। और मरियम बीबी जिसने बहावलपुर जाके अपनी नाक कटवाई और फिर इज्जत बचाने के लिए इतने बड़े हॉल में इतनी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, फिर क्लॉज शॉट लिए गए और सबको कहा कि भाई करीब करीब आके खड़े हो ताकि कम से कम थोड़ी बहुत परंपा के अंदर परंपा रह जाए, तो थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। तो ये वो मरियम बीबी जिसका बाप भगोड़ा हुआ है, खुद भी भगोड़ी थी, अब फिर पाकिस्तान में आई है। जैसे ही पंजाब हुकूमत और केपी की हुकूमत गिरती है, मरियम नवाज़ पाकिस्तान में आ जाती है, क्योंकि अब इसको पता है कि अब इम्पोर्टेड सरकार की यहाँ पे हुकूमत है और किसी तरह भी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन हम जितने मर्जी बड़े चोर हों, जितने मर्जी बड़े करप्ट हों, जितने मर्जी जुर्म करें, जुल्म व ज़्यादती करें, अब हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है। फ़िलहाल कम से कम बड़ी बात है, 4 महीने 5 महीने जुल्म व सितम कर लो, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह यहाँ पे आज़ादाना हुकूमत आएगी, अवाम के मुताबिक, यहाँ पे मैंडेट जो अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत आएगी, तो इंशाल्लाह भुगतना तो पड़ेगा। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जितनी करनी कर लो, इंशाल्लाह आपके जो जराइम है उनकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।